नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का देवभूमि में। तो उत्तराखंड की सियासत की आज की सबसे बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल हरीश रावत ने हरक सिंह रावत से फोन पर बात की है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कराई फोन पर बात। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने फोन पर हरक सिंह रावत से बात की है। उन्होंने कहा कि आपदा के समय में सांप नेवला एक साथ होते हैं। इस कहावत से हरीश रावत ने बड़ा सियासी संदेश दिया है। कुछ दिन पहले ही हरक सिंह ने हरदा से मांगी थी माफी। एक मिनट। हाँ, मेरे बोल दुई भाइयों तो मिला दूं जरा एक मिनट। हेलो, नमस्कार। मैंने कहा आपदा के समय में सांप और नेवला जो है एक ही उसमें तैर जाते हैं। हम तो दोनों भाई हैं। हाँ? ये हमारे लोगों पर बड़ी आपदा आई है। आप फॉरेस्ट मिनिस्टर हो। ये आपदा आई है, चुकम गांव मोहान के सामने, उन पर और एक सुंदर खाल में आई है। और मेरी रिक्वेस्ट भी है और सलाह भी है कि आप ये दोनों गांवों को आकर के जरा सा देखिए। जिस समय आप और हम एक ही जगह थे, यशपाल आर्या जी भी हैं यहाँ पे बैठे हुए, एक ही जगह थे, उस समय हमने इनके विस्थापन का कागज चलाया था। सुंदर खाल का भी, चुकम का भी चलाया था। इस समय आपके प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पास नहीं फाइल रुकी पड़ी है, उसको जरा धक्का लगवा दो। मैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास पर पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना। मन की बात के दौरान पीएम मोदी ने उत्तराखंड में 100% कोविड टीकाकरण की प्रथम डोज लगाने पर उत्तराखंड सरकार की सराहना की है। अपने संबोधन में पीएम ने बागेश्वर जनपद की हेल्थ वर्कर पूनम नौटियाल से भी बात की और पूनम के कार्यों की प्रशंसा करते हुए कहा कि पूनम ने आउट ऑफ द वे जाकर लोगों का टीकाकरण किया है। उत्तराखंड के हेल्थ वर्कर्स का जज्बा ही है कि दुर्गम परिस्थितियों वाले उत्तराखंड में 100% पहली डोज का लक्ष्य पूरा किया जा चुका है। हम जल्द ही 100% सेकेंड डोज का लक्ष्य भी हासिल करेंगे। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज समेत गणेश जोशी और मेयर सुनील उनियाल गामा भी सीएम धामी के साथ मौजूद रहे। मैं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के बाद अब नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह के साथ रणजीत रावत भी आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने नैनीताल पहुंचे। इस दौरान उन्होंने आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर पीड़ितों से मुलाकात की, साथ ही उनकी समस्याएं भी सुनी। प्रीतम सिंह और प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष रणजीत रावत ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि आपदा से व्यापक रूप से जनधन की क्षति हुई है, जो कि बहुत दुखद है। उन्होंने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार होने के बाद भी केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को आपदा से निपटने के लिए कोई आर्थिक पैकेज नहीं दिया गया है। राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से ये आग्रह करना चाहते हैं कि जो क्षति हुई है उस क्षति की भरपाई केंद्र की और राज्य की सरकारें करें, और जिनकी अकाल मृत्यु इस देवी आपदा में हुई है उनके परिजनों को उनके पैरों पर खड़े करने के लिए प्रत्येक मृतक परिवार को 10-10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का काम सरकारें करें। आपने कहा कि इस परिप्रेक्ष्य में हम भ्रमण उत्तराखंड के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 नवंबर को जाएंगे। आपको बता दें कि केदारपुरी में कई कार्यों का जायजा लेंगे। लोक निर्माण, पर्यटन जैसे कार्य इसमें शामिल हैं। पीएम के दौरे को लेकर सतपाल महाराज ने कहा कि मैं काफ़ी उत्साहित हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 नवंबर को उत्तराखंड केदारनाथ दौरा उनका प्रस्तावित है। पीएम केदारपुरी में चल रहे कार्यों का जायजा लेंगे, जिनमें लोक निर्माण, पर्यटन, जलागम जैसे महकमे के काम शामिल हैं। ये महकमे मंत्री सतपाल महाराज के ही अधीन है। मंत्री सतपाल महाराज का कहना है कि पीएम के दौरे को लेकर वो खासा उत्साहित हैं और इसका लाभ राज्य के पर्यटन को भी मिलेगा। तैयारियां हैं, वो वहाँ के कामों का निरीक्षण करने आ रहे हैं। तो ये हमारे लिए बड़े
सौभाग्य की बात है, हर्ष की बात है कि वो स्वयं कार्यों का निरीक्षण कर रहे हैं और वो वर्चुअल के जरिए भी उन्होंने काफ़ी कुछ वहाँ देखा है। तो निश्चित रूप में हमारे पर्यटन के लिए एक बहुत बड़ी ये बात होगी कि प्रधानमंत्री जी स्वयं पधारें और वहाँ पर सब चीज़ों का अवलोकन करें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कुमाऊं दौरे से वापस देहरादून पहुंच गए हैं। मुख्यमंत्री ने जीटीसी हेलीपैड पर पत्रकारों से बातचीत में कहा है कि स्थिति तेजी से सामान्य हो रही है। सरकार के साथ ही सभी मंत्री व संगठन भी तेजी से लोगों के बीच आकर मदद पहुंचाने का काम कर रहा है। सामान्य हो रही है, राहत कार्य तेजी से चलाए जा रहे हैं और हम लोगों की पूरी सरकार ग्राउंड जीरो पर जाकर जो है सारे कामों को देख रही है। मैं स्वयं जा रहा हूँ, सभी मंत्रीगण जा रहे हैं, हमारे सब विधायकगण जा रहे हैं, संगठन के हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी समेत पूरी टीम लगी हुई है। जहाँ भी जैसी ज़रूरत है उसके हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं। धीरे सामान्य हो रही है, राहत कार्य। फुल एक्शन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। सीएम धामी का अधिकारियों को सख्त निर्देश, आपदा में राहत बचाव कार्य में ना बरतें कोई लापरवाही, किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लापरवाह अधिकारी पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आपदा प्रभावितों के बीच सभी अधिकारी खुद पहुंचे। नैनीताल को आपदा मुक्त बनाने के लिए 50 करोड़ दिए गए हैं। अभी देखिए, जो आकलन है अभी लगातार जारी है, क्योंकि कुछ फौरी तौर पर जो आकलन हुआ था वो आया है, लेकिन हमने कहा है कि उसकी डीप स्टडी करिए और डीप स्टडी अभी हो रही है। 1-2 दिन में सारा जो है उसका निकल कर आ जाएगा। इसके अलावा नैनीताल जिले में आपदा प्रभावित क्षेत्रों में प्रशासन की टीमें नहीं पहुंच पा रही है। सकुना में जो एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम पहुंची थी, उन्हें गाँव वालों ने खाना खिलाया, इस तरह की व्यवस्था है। नहीं, अब सभी जगह सभी अधिकारी पहुंचेंगे, सभी अधिकारियों को सख्त निर्देश दे दिए गए हैं। इसीलिए मैं स्वयं जो है हर जगह पर जा रहा हूं और हर जगह लोगों से फीडबैक ले रहा हूं। उस फीडबैक के आधार पर अधिकारियों को निर्देश कर रहा हूं। अब कहीं भी अगर इस प्रकार की कोई शिकायत आएगी तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई। वहीं रुड़की में नेहरू स्टेडियम में बीएसपी का कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। बीएसपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आनंद कुमार इसमें शामिल हुए हैं। उत्तराखंड के कई कद्दावर नेता बीएसपी के दामन थामने की बात कही गई है। आगे बढ़ते हैं। राज्य में हुई भारी बारिश से मची तबाही में सबसे ज्यादा नुकसान और समस्या रोड नेटवर्क को लेकर हो रही है और इसी के चलते लोक निर्माण मंत्री सतपाल महाराज ने लोक निर्माण विभाग की समीक्षा की और अधिकारियों को तेजी से काम करने के आदेश दिए। साथ ही सड़कें खोलने और बेहतर सड़कें बनाने के निर्देश भी मंत्री ने दिए हैं। पीडब्ल्यूडी के अंदर हमारी काफ़ी सड़कें हमारी चालू हो गई हैं। एक सड़क हमारी बाधित है और वो लगभग 5 बजे तक चालू हो जाएगी। हमारे जो हैं इस समय 75 मार्ग हमने खोल दिए हैं। ये अचानक जो आपदा आई है जिसमें विशेषकर नैनीताल, अल्मोड़ा, चंपावत जिला अत्यधिक प्रभावित हुए हैं, इसमें हम लोगों ने पूरे उसके जैसी वो सड़कें थी वैसे लाने के लिए हमने 9,832 लाख की जो है मांग की है और इसमें हम लोगों ने ये संकल्प लिया है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि 15 दिन के अंदर जो सड़कों में गड्ढे हैं वो भर दिए जाएं। पैचवर्क। वह देहरादून में महिलाएं उत्साह के साथ करवा चौथ का त्योहार मना रही हैं। इस दिन महिलाएं अपने पति की मंगल कामना के लिए निर्जला व्रत रखती हैं और उनकी खुशहाली की कामना भी करती हैं। वहीं व्यापारियों का कहना है कि पिछले 2 साल से कोविड-19 के चलते त्योहारों में लोगों की संख्या बहुत कम रही है, लेकिन वैक्सीनेशन होने के बाद अब कहीं ना कहीं कोविड का डर लोगों में कम है और ऐसे में लोग बाजार में काफ़ी संख्या में आ रहे हैं। तो आज करवा चौथ को लेकर दिन भर बाजारों में रौनक देखने को मिली। देश भर में करवा चौथ की धूम है। महिलाएं माहौल तो खैर ये कोरोना काल है, कुछ वैसे तो पता नहीं क्या है, पर ये कि जैसे आज हम लोग मेहंदी लगवाई है, कुछ शॉपिंग की है, कुछ पहले भी शॉपिंग की है और नई साड़ी ली है,
और इसके सिवाय बाकी सामान जैसे करवे का जो सामान होता है कुछ हमें दान देते हैं, जैसे सास को देते हैं, कुछ कपड़ा उसमें डाल के कुछ ऐसा इस तरह का वो करते हैं। करवा चौथ पर्व तो एक प्रतीक है कि सुहागन स्त्रियां और जो जिनकी शादी भी तय हो जाती है वो भी मनाते हैं इसको बहुत धूमधाम से, और इस पर मेहंदी का खास एक महत्व होता है। और हमारे साथ सौभाग्य से सुरेंद्र जी बहुत अच्छे एक आर्टिस्ट हैं जो कि प्रोफेशनल तौर पे बहुत अच्छा लगा रहे हैं, और ये बहुत बढ़िया मेहंदी लगा रहे हैं जिससे कि हमारा भी मन खुश हो रहा है और बहुत सारे लोग देख रहे हैं और इनके लिए वेटिंग में भी लगे हुए हैं कि हम इन्हीं से लगवाएं। और करवा चौथ पर्व का तो अपना महत्व है, हमेशा रहेगा। मेरी तरफ से सभी को करवा चौथ पर्व की बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं। मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा करवा चौथ का त्योहार मनाने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में महिलाओं ने हिस्सा लिया। इस मौके पर महिलाओं ने एक दूसरे के हाथों में मेहंदी लगाकर करवा चौथ की खुशियां मनाई। इसके अलावा जमकर डांस भी किया। बता दें कि कोरोना काल के बाद यह पहला मौका है जब किसी त्योहार को मनाने के लिए इतनी भारी तादाद में महिलाएं एकत्रित हुई। यहाँ का बहुत ही बढ़िया रजत अग्रवाल ने बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रखा है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। सबका अखंड सौभाग्यवती रहे, मेरे से जितनी भी छोटी हैं सबका सौभाग्य रहे। सबके करवा चौथ का पर्व मनाते हैं हम लोग। सुबह से कुछ नहीं खाते, सुबह सरगी खाते हैं 4 बजे, उसके बाद हम लोग चाँद निकलता है तभी खाते हैं, कहानी करते हैं, पूजा करते हैं, व्रत करते हैं। अपने से बड़ों को हम वो पाना देते हैं, क्योंकि अब हम इतने बड़े हैं, हमारी सास तो है नहीं, लेकिन फिर भी हम अपने से बड़ों को भूलते हैं, उनको हम ये सब देना चाहते हैं। पर्व जो महिलाएं हर साल मनाती हैं और पति के लिए मनाती है, उसकी दीर्घायु के लिए मनाती हैं, परिवार में खुशहाली आए इसलिए मनाती हैं। और मैं सबसे पहले भारत की संपूर्ण महिलाओं को करवा चौथ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ। और मसूरी में ये इस तरह का एक बार पहला प्रोग्राम है कि सब महिलाएं एकत्रित होकर मेहंदी लगा रही हैं, नाच रही हैं, गा रही हैं और अपनी खुशियों को एक दूसरे के साथ शेयर कर रही हैं। तो एक बहुत अच्छा माहौल है। और एक रजत जी ने व्यापार संघ के जो हमारे अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया कि सही महिलाओं को एक साथ में कर दिया और हमने बहुत अच्छे से मेहंदी लगाई, बहुत अच्छे से एंजॉय किया। चौथ का करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। साथ में जो व्यापार मंडल द्वारा ये सराहनीय कदम उठाया गया है, मैं उसकी बहुत प्रशंसा करती हूँ। जो उन्होंने महिलाओं जो कोरोना काल के बाद 2 साल बाद एक प्रोग्राम आयोजित किया जिसमें हर समुदाय की लेडीज़ें एक साथ आई हैं और अपने हाथों में फ्री ऑफ कॉस्ट मेहंदी लगवाई है। साथ साथ इन्होंने एक फ्री टोकन भी रखा गया है महिलाओं के लिए, महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए, और ये बहुत एक अच्छा सराहनीय कार्य है। जैसे कि कल करवा चौथ है तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने 1 माह का वेतन सीएम केयर फंड में देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने राज्य में आई प्राकृतिक आपदा के कारण मुख्यमंत्री राहत कोष में अपने अक्टूबर माह का वेतन जमा करने के लिए अपर मुख्य सचिव सचिवालय प्रशासन विभाग को निर्देश दिए हैं। वहीं सीएम धामी की पहल के बाद उत्तराखंड के सभी आईएएस अधिकारियों ने अपने 1 दिन का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में देने का फैसला किया है। खबर रुद्रप्रयाग से, जहां पर केदार बाबा की संध्याकालीन आरती में उमड़ रही है भक्तों की भारी भीड़। हजारों की संख्या में आरती में लोग हिस्सा ले रहे हैं। केदारनाथ धाम की अंतिम चरण की यात्रा जारी है। 14 से 15 हजार लोग दर्शन करने पहुंच रहे हैं। श्रद्धालु 6 नवंबर को भैया दूज पर्व पर बंद होने से पहले केदारनाथ धाम में इस वक्त भक्तों की भीड़ है। सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ क्योंकि मेरे लास्ट हेलीकॉप्टर की ड्रॉप थी, उसका वेदर खराब हो गया। मैं इतना खुशनसीब हूँ, सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ कि पहली बार महादेव का इतना अच्छे से बुलावा आया है और अभी आरती में दर्शन करके बहुत आनंद प्राप्त कर रहा हूँ। अच्छे लगे, मैं हेलीकॉप्टर से ऊपर आया हूँ और अभी तो आरती के समय में आरती दर्शन किया और बहुत अच्छा लग रहा है, पहला बार आया। वहीं पिंडारी ग्लेशियर से लौट रहे 42 देशी और विदेशी पर्यटकों को सुरक्षित कपकोट लाया गया है। ये सभी लोग द्वाली के समीप फंस गए थे। खरकिया से टैक्सियों के जरिए पर्यटकों को कपकोट लाया गया। वहीं वन विभाग की अनुमति के बिना ग्लेशियर की ओर गए पर्यटकों पर कार्रवाई की भी बात कही गई है।
अब ग्लेशियर जाने वालों के पंजीकरण आदि को लेकर बेहतर सिस्टम भी तैयार किया जाएगा। जिलाधिकारी विनीत कुमार ने बताया कि द्वाली से 42 पर्यटक और स्थानीय लोगों का सुरक्षित रेस्क्यू पूरा हो गया है। बंगाल के लगभग 15 व करीब 6 विदेशी पर्यटकों का भी रेस्क्यू किया गया है। तो बताया था कि हमारे यहाँ पे 34 दिवाली में जो लोग फंसे थे उनको हमने रेस्क्यू कर लिया था और वो 34 की जगह 42 निकले और आज सभी का हमने मेडिकल चेकअप वगैरह करके और सभी के नाम वगैरह नोट डाउन करके सभी को आज हम लोग रवाना कर रहे हैं। इसके अलावा जो हमारे 23 लोग जो हमारे कफनी ग्लेशियर में फंस गए थे तो उनसे भी आज हमारा संपर्क हो गया है। हमारे एसडीआरएफ टीम ने उनको भी रेस्क्यू कर लिया है। वहाँ पे कोई पुलिया वगैरह भी जो है वो क्षतिग्रस्त हो गई थी, उसको सही करके एसडीआरएफ टीम ने उनका रेस्क्यू करके उनको सही सलामत जो है उनके गाँव पहुँचाया जा रहा है। तो बताया था कि और आइए आपको दिखाते हैं फटाफट अंदाज में उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें। केदारनाथ धाम में 5 नवंबर को पीएम मोदी का दौरा प्रस्तावित। पीएम के दौरे को लेकर प्रशासनिक तैयारियां जोरों पर। वहीं आदिगुरु शंकराचार्य समाधि स्थल भी बनकर तैयार, जिसका पीएम दौरे के दौरान करेंगे उद्घाटन। लालकुआं पहुंचे नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने बिंदु खटा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान जहां जहां जनहानि और लोगों की जमीन मकान बह गए हैं उन सभी क्षेत्रों का बारीकी से मुआयना किया और बाढ़ प्रभावित लोगों से भी मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने देवभूमि में आई त्रासदी पर कहा कि सरकार आपदा पीड़ितों की हर संभव मदद कर रही है। साथ ही उन्होंने विपक्षी दलों से आपदा को लेकर राजनीति न करने का आग्रह करते हुए कहा है कि सब लोग आपदा पीड़ितों की मदद करें। देवप्रयाग में 11 मई को बादल फटने से व्यापक तबाही हुई थी और इस तबाही से प्रभावित 24 लोगों के लिए आखिरकार मुख्यमंत्री राहत कोष से 14.25 लाख की धनराशि प्रशासन को मिल गई है, जो इन प्रभावितों को मुआवजा देने का काम आएगी। उत्तराखंड में भारी बारिश से मची तबाही के चलते डीजीपी अशोक कुमार ने मीडिया से बात की और बताया कि करीब 65,000 लोगों को आपदा में फंसने से रोका गया है। वहीं कुमाऊं में 17,000 और गढ़वाल में 48,000 लोगों को समय से बचा लिया गया। प्रेमनगर थाना क्षेत्र में हुई हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। घटना में शामिल 2 अभियुक्तों को देसी पिस्टल व कारतूस सहित पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एसएसपी जन्मजय खंडूरी ने बताया कि अभियुक्तों ने पैसे के लेन देन के चलते वारदात को अंजाम दिया था। मंगलौर के लाहबोली में 2 दिन से लापता 11वीं कक्षा के छात्र का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। छात्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। गांव की तरफ लौट रहे लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी।